धाकड़ रैली के साथ विवेक ने किया नामांकन। मांडलगढ़ विधानसभा में हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ ने किया नामांकन। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही अब अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस की प्रथम सूची में भिलवाड़ा शाहपुरा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी ने आज हजारों समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आज नामांकन पेश किया। कांग्रेस ने धाकड़ को लगातार चौथी बार मैदान में उतारा। आपको बता दें कि धाकड़ पहली बार वर्ष 2013 में चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा प्रत्याशी कीर्ति कुमारी ने उनको हराया। कीर्ति कुमारी के निधन के बाद वर्ष 2018 के उपचुनाव में विवेक को फिर मौका मिला। इस बार विवेक ने भाजपा प्रत्याशी शक्ति सिंह हाड़ा पर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव में धाकड़ भाजपा प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल के सामने चुनाव हार गए थे। आज विवेक ने दोपहर में अपने हजारों समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पर जाकर नामांकन भरा। लोगों ने जगह जगह उनका मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर हमारे भिलवाड़ा संवाददाता लोकेश तिवारी ने भी उनसे विशेष बातचीत की। आगामी 25 तारीख को जो प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। आज हम पहुंचे मांडलगढ़ की धरती पर, जहां पर हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक धाकड़, पार्टी ने इनके ऊपर फिर चौथी बार भरोसा जताया है। और आइए हम बात करते हैं क्या विजन रहने वाला है इनका। सर, आपको पार्टी ने फिर चौथी बार आपको एक उम्मीदवार के रूप में उतारा है मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा, संगठन के सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके विश्वास के आधार पर उन्होंने ये टिकट दिया है। प्रयास करूँगा इस पे पूरा मैं खरा उतरूँ। जो कुछ कमियाँ रही हों, जो कुछ मानवीय भूल रही हों, कम्युनिकेशन गैप रहा हो, उसको सुधार करते हुए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है, सीट कांग्रेस की झोली में ला कर दूँ। उपचुनाव हुए थे पिछली बार, जिसमें भी आपने एक एंटी मतलब आपकी लहर नहीं थी, उस बावजूद भी आपने एक विजय हासिल की थी। क्या तैयारियां रही थी उस समय, और इस बार आप किस तैयारी पर चल रहे हैं? उपचुनाव वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। उस एक साल बाद जनरल इलेक्शन होने थे। हालांकि एक दुखद घटना के तहत वो चुनाव हुआ था। मेरे सामने जो प्रत्याशी जीती थी कीर्ति कुमारी जी, उनका स्वाइन फ्लू से डेथ होने की वजह से वो हुआ था। परंतु उस दुखद घटना के बाद जब ये चुनाव घोषित हुआ और उसको 3 महीने एक्सटेंड किया गया और करीब करीब जनवरी तक एक्सटेंड करके जनवरी में वो चुनाव कराए गए, उस टाइम पर एक माहौल बना। 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव, और दोनों लोकसभा में 8-8 सीटें, 16 सीटें वो और 17 ही सीटों में कांग्रेस का परचम लहरा और कांग्रेस की विजय हुई। और वहीं से इस सरकार का विकास का जो एजेंडा है हमारे कांग्रेस सरकार का, वो वहाँ से लोगों ने स्वीकार करा और एक माहौल बना और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर गठित हुई। मांडलगढ़ की धरती वो धरती रही है जहाँ से किसी जमाने में कांग्रेस के श्री चरण माथुर यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका काम और आज का काम कैसे देखते हैं आप? उन्होंने मुख्यमंत्री जी के रूप में यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा। मांडलगढ़ विधानसभा ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से यहाँ पर एक बहुत लीडर्स रहे हैं जिन्होंने उस किसान आंदोलन का नेतृत्व करा है। साधु सीताराम दास जी, विजय सिंह जी पथिक, माणिकलाल जी वर्मा, ऐसे नेतृत्व यहाँ पर सशक्त नेतृत्व रहे हैं। प्राकृतिक रूप से ये क्षेत्र बहुत ही, जिसे कह सकते हैं भगवान की बहुत यहाँ पर कृपा और दया है। फॉरेस्ट हो, नदियाँ हों, तो इरिगेशन नेटवर्क उनके टाइम पे बहुत अच्छा यहाँ पर बना, जिससे आजीविका का यहाँ पर साधन गठित हुए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे ऊपरमाल का क्षेत्र है, पत्थर के काफ़ी व्यवसायी हैं, उस क्षेत्र में आपका कोई नया विज़न है क्या? उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि चूँकि सैंडस्टोन माइंस का जो बिज़नेस है बहुत शॉर्ट टर्म बिज़नेस है, और उसमें नई पॉलिसीज़ बनाकर जो शेष रहे क्षेत्र हैं उसके लिए उनको कोई लाइसेंस मिल जाए उन क्षेत्रों को, और माइनिंग वहाँ पर ऑपरेट हो जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी पिछले 5 सालों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, कैसा लगता है? अपनी 5 साल जो निकले हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? गत 5 वर्षों में एक कमी रही, सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के विकास के काम करे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर
यहाँ के स्थानीय जो विधायक महोदय हैं या वो लोग उस चीज़ को नहीं कन्वे कर पाए, और यहाँ पर जो स्थिति बनी वो ये रही कि 5 साल में 2 साल तो कोरोना के निकले, गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से हैंडल करा। शेष 3 साल में विकास के काम में जो कार्य होने चाहिए थे, सरकार ने हालांकि उसके बावजूद बहुत कुछ दिया, परंतु उसका प्रॉपर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में जो यहाँ पर विधायक जी हैं उनका सक्रियता और अपेक्षित थी, ऐसा मेरा मानना है। अब आपको मौका दिया है पार्टी ने, आपका क्या विजन है, क्या नवाचार करने जा रहे हैं, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पार्टी की जो सर्वप्रथम जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। अभी 7 नई गारंटी योजनाएं पार्टी ने घोषित की है। सबसे पहला विजन तो यह है कि सरकार पुनः कांग्रेस की आए और वो योजनाएं अच्छे से क्रियान्वित हों, इम्प्लीमेंट हों, मांडलगढ़ के सभी जो उस क्राइटेरिया में आते हैं लोग, उनको वो योजनाओं का लाभ मिले। तो ये थे हमारे साथ विवेक धाकड़, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और बड़े ही विवेक तरीके से और पूरे धाकड़ तरीके से इन्होंने जो आज अपना नामांकन किया है। इनके आने वाले वादे, आने वाले जो दावे ये कर रहे हैं कि पार्टी अगर आती है, अगर मान लो जीत कर आते हैं ये, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए इनकी बहुत सारी योजनाएं रहने वाली है। बिलवा से हमारे समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।